Letter is an important mode of communication. Its aim is to convey a message or idea to the addressee. The main thing to keep in your mind is keep your writing simple, to the point and clear so that the receiver may get the necessary information without any confusion. Writing is a skill, but you need not to be panicked or confused about style. It varies culture to culture. It is just a manner to express your thoughts as an individual. पत्र लेखन संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी बात या संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। आपका पत्र सरल, मुख्य बात तक सीमित और स्पष्ट होना चाहिए ताकि जो रिसीवर है वो बिना कंफ्यूजन के आपकी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सके। राइटिंग एक कौशल है जिसे आप अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो और आपको इसमें कंफ्यूज या पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। यह हमारी संस्कृति पर निर्भर करता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक तरीका है। टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। लेटर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज फॉर्मल लेटर। जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है इसे हम अनौपचारिक पत्र भी बोलते हैं। इसमें हम अपने निजी विचारों और भावनाओं को दिखाते हैं। दीज आर ऑफ सोशल नेचर। दे एक्सप्रेस प्राइवेट थॉट्स एंड फीलिंग। दे डील विद पर्सनल मैटर्स। दे आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नॉन पर्सनल। ये जो लेटर है वो हम अपने मित्रों को लिखते हैं या हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं या हम किसी अपने नॉन पर्सन को लिखते हैं जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं और उनसे हमारे संबंध है। दूसरी तरह का जो ये पत्र होता है इसे हम फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। जो औपचारिक लेटर्स होते हैं वो बिजनेस टाइप के लेटर होते हैं जो मुख्यतः प्रिंसिपल्स को लिखते हैं या हेड मास्टर्स को लिखते हैं या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स को लिखते हैं या हम कई बार पुलिस ऑफिसर्स को लिखते हैं या पोस्ट मास्टर्स को लिखते हैं, प्राइवेट फर्म्स को लिखते हैं या हम अखबार के एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं या हम कई बार गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखते हैं। बिजनेस लेटर के अंदर या फॉर्मल लेटर में यदि हम ब्रिटिश स्टाइल को चुने तो इसमें जो हमारा अपना एड्रेस होता है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और इसके अंदर हमने एक चीज और ध्यान रखी है, जिसने भी ये लेटर लिखा है जो राइटर है उसका नाम इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें नाम है, नाम मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिग्नेचर करते वक्त अपना नाम वहाँ पर देते हैं। अब दूसरी बात ये आती है, जब भी हम लेटर लिखते हैं क्या उसके अंदर पंक्चुएशन का इस्तेमाल करें या ना करें। जब आप टाइपिंग करते हो तब आपको पंक्चुएशन लिखने की या पंक्चुएशन लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप हैंड रिटन कोई काम करते हो तो उसमें हमें पंक्चुएशन की जरूरत पड़ती है, परंतु यहाँ पर फ्रॉम और साथ में यहाँ पर टू ये लिखने की जरूरत नहीं है। इस एड्रेस को, कंप्लीट एड्रेस को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। इसके बाद जो सेकंड एड्रेस होता है, जो एड्रेसी का एड्रेस होता है जिसको आप लेटर लिख रहे होते हो, उसका एड्रेस बिजनेस लेटर में हम लिखते हैं। परंतु एक चीज और ध्यान रखनी है, एड्रेस के साथ आपको यहाँ पर डेट भी देनी है और डेट आप यहाँ पर साथ में लिख सकते हो या एक लाइन छोड़कर लिख सकते हो और ये सभी का सभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में देना है। तो इस प्रकार से फॉर्मल लेटर के अंदर दो एड्रेसेज होते हैं। पहला एड्रेस उसका होता है जो खुद लेटर लिख रहा होता है या उसका अपना एड्रेस होता है और दूसरा एड्रेस उसका होता है जिसे हम लेटर लिख रहे होते हैं। और ये दोनों एड्रेस जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखने हैं, इस साइड में लिखने हैं यहाँ पर। और इन दोनों एड्रेसेज के बीच में एक या दो लाइन का गैप कम से कम होना चाहिए, वो आपको रखना है। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी जो परीक्षा से लेटर लिख रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर वो अपना एड्रेस लिखेगा। इसके अंदर मैंने पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं किया है, परंतु आप पंक्चुएशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी और उसके बाद यहाँ पर कई बार एग्जाम के अंदर एड्रेस दिया होता है, अगर वो मेंशन है तो आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। इसके बाद उस व्यक्ति का एड्रेस लिखना है आपने जिसको आप लेटर लिख रहे हो। तो इस प्रकार से हमने डिप्टी कमिश्नर को लिखा है तो डिप्टी कमिश्नर का पूरा एड्रेस दिया है। एड्रेस लिखने के बाद अब आपको ओपनिंग लाइन लिखनी होती है। ये डियर सर या मैडम से शुरू होता है। अगर आप किसी मेल को अगर लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पर सब लिखते हैं, अगर हम फीमेल को लिखते हैं तो वहाँ पर हम मैडम का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद हम कोमा एज ए पंक्चुएशन लगाते हैं। अगर उस फर्म में एक से ज्यादा व्यक्ति उसके मालिक हैं तब आप उसमें सर के साथ एस भी लगा सकते हो। अगर वहाँ कोई फीमेल है मैसेडेम्स लगा सकते हैं। सब्जेक्ट हम इसके बाद लिखते हैं और सब्जेक्ट में हम लेटर में क्या चाहते हैं लिखते हैं। इसके बाद लेटर की बॉडी शुरू होती है। बॉडी ऑफ ए लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज बिगिनिंग, सेकंड इज मिडल एंड थर्ड इज एंडिंग। जो बिगिनिंग होती है उसमें हम रीजन लिखते हैं, जो मिडल होता है उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट में हम इसमें कंक्लूजन देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर थैंकिंग यू का इस्तेमाल करते हैं। ये एक कंक्लूडिंग
लाइन होती है और उसके बाद हमने कॉमा लगाया है यहाँ पर, और उसके बाद हमारी क्लोजिंग लाइन होती है। क्लोजिंग लाइन योर्स से स्टार्ट होती है। ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन में कोरिलेशन है। अगर हम ओपनिंग लाइन को डियर सर या मैडम से स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी क्लोजिंग लाइन होती है उसमें हम योर्स फेथफुली का इस्तेमाल करते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो लेटर है वो अपने स्कूल के लिए लिख रहे हैं या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके लिए लिख रहे हैं या कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पर हम सर के साथ यहाँ पर योर्स फेथफुली ना लिखकर हम योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं। और ये लिखने के बाद हम हमेशा इसके बाद एक कॉमा लगाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर अपने सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर के बाद हम अपना नाम लिखते हैं।